बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से बिल आखिर एक बड़ी जो ज़्यादती है वो कर दी गई है और अपने तमाम तर जो असूल थे उन्हें चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तोड़ दिया है। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कुछ इस तरह से कौल था कि कोई शख्स जिसको इख्तियार मिलता है या उसके पास कोई मालो दौलत आता है तो वो शख्स बदलता नहीं है बल्कि उसका जो असल चेहरा है वो सामने आता है। तो यही मिसाल है चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की भी कि कुर्सी जब इनको मिली चीफ़ जस्टिस की तो चीफ़ जस्टिस बनकर कादी फ़ाइज़ ईसा साहब तब्दील नहीं हुए, बदले नहीं, बल्कि उनका जो असल चेहरा था वो सबके सामने आया कि कैसे चीफ़ जस्टिस बनने से पहले ये असूल गिनवाया करते थे सीनियरिटी का कि कैसे सीनियर जजेस की तैनाती होनी चाहिए, और जब खुद चीफ जस्टिस बने तो इन्होंने हर वो काम किया जिसकी नफ़ी ये खुद पहले किया करते थे। एक तो इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं सुप्रीम कोर्ट से आपके साथ में शेयर करूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उनके साथ क्या बड़ी ज़्यादती होने जा रही है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर है। फ़ौजी अदालतों के मुकदमे में जो नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए हैं उन नए जजेस को बेंच में शामिल कर लिया गया है जस्टिस नुसरत हिलाली साहिबा की जगह पर। और फ़ौजी अदालतों का केस और साथ ही साथ जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला केस है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। ये दोनों भी सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हो चुके हैं, काज लिस्ट जारी हो चुकी है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन बताता चलूँ जी कि आज हुआ क्या और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से आज किया गया। क्या किया गया। आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में, और इस इजलास में जजेस भी होते हैं, रिटायर्ड जज भी होते हैं, दीगर नुमाइंदगान वगैरह भी होते हैं। लेकिन इसमें अक्सरियत जो थी वो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की थी, एक वोट से। और काजी साहब ने आज क्या किया कि एक जूनियर जज को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उन्होंने बना दिया, उसकी जो मंजूरी है वो दे दी है और पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया है। वहाँ से इसकी हतमी मंजूरी होगी और फिर वज़ारत कानून नोटिफिकेशन जारी करेगा। मैं बात करूँ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की, उनकी काबिलियत के हवाले से किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, काबिल हैं तो इस जगह तक वो पहुँची हैं। लेकिन बात यह है कि जस्टिस शुजात जो थे वो कायम मकाम चीफ जस्टिस भी थे, सबसे सीनियर जज भी थे, और उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट कुछ दिन कबल सुप्रीम कोर्ट से जारी हुई थी। वो कारकर्दगी रिपोर्ट मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर भी की थी कि 91% उनका रिकॉर्ड है और ये किसी भी दूसरे जज के मुकाबले में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। यानी कि उनकी ये एक सवाल उठाया जा रहा था ना कि अगर सीनियर जज के मुकाबले में जूनियर जज ज़्यादा काबिल हो तो वो डिज़र्व करता है कि उसको ऊपर लाया जाए। तो अगर काबिलियत की भी बात की जाए तो जस्टिस शुजात साहब के ऊपर कोई सवाल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद काजी साहब ने जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात करने की जो एक सिफारिश थी वो कर दी। इस जुडिशल कौंसिल के इजलास में ये हो चुका है आज, और इसकी जो मंजूरी है वो इस इजलास के अंदर दी जा चुकी है। तो एक तो ये काजी साहब ने किया, लेकिन असल गेम इसके पीछे कोई और है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और इससे एक और बड़ी ज़्यादती होने जा रही है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से। वो कैसे? अब देखें जी, मिसाल कायम कर दी गई है कि कोई भी जो जूनियर जज है वो भी हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस बन सकता है और वो सुपर सीड कर सकता है अपने सीनियर जजेस को भी। और यहाँ पर तो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा तीसरे नंबर पर थी और उन्होंने 2 सीनियर जजेस को सुपर सीड किया और उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो यहाँ पर अगला चीफ जस्टिस किसने बनना है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के बाद वो बनना है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की क्या अप्रोच रही है, उनके क्या फ़ैसले रहे हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। जो उनका एक मौक़िफ़ रहा है, जो लापता अफराद के हवाले से इदारों को उन्होंने झंझोड़ा, उनकी तलबियाँ की, तो बहुत जगह पर लोग खुश नहीं भी हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से। अब ये जो मिसाल क्रिएट हो गई है, अब किसी भी नीचे जज को ऊपर लाया जा सकता है और सुपर सीड किया जा सकता है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को भी, और तैनात किया जा सकता है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और एक और चीज़ ये हुई है कि अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को अगर सुप्रीम कोर्ट ना भी लाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जज अगर कोई तैनात होता है तो वो भी देखा जाता है कि ये किस तरफ इनका ख्यालात हैं सपोर्टिव, तो वहाँ पर भी चूँकि अपनी अक्सरियत रखनी होती है। तो
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को अगर सुप्रीम कोर्ट ले आते और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब उस सूरत में चीफ जस्टिस ही रहते, और उसमें अब जो ये मिसाल कायम हो गई है, इसमें क्या हो गया जी कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को अब सुप्रीम कोर्ट लाने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब के साथ किया गया कि उन्हें वो चीफ जस्टिस बरकरार नहीं रखना चाहती थी हुकूमत, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले आए, यही एक तरीका था, उनको निकाल तो सकते नहीं थे। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से जान छुड़ाने के लिए बज़ाहिर उन्हें अब ये भी नहीं करना पड़ेगा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, बल्कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जिस जगह पर हैं वो वहीं पर रहेंगे और उनके जो जूनियर हैं वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो ये जो रास्ता है असल में वो खुला है। तो अगर मुस्तकबिल में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो ये काम भी किया जाएगा। आज ये जो चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने किया है, और ये मैं समझता हूँ कि एक ना सिर्फ उन्होंने अपने असूलों को तोड़ा बल्कि एक पूरी अदलिया की जो आज़ादी है, बार कौंसल की जानिब से इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया गया था और उन्होंने लेटर लिखा था और कहा था जी कि पूरी अदलिया की आज़ादी इसके उस साथ कंप्रोमाइज़ उनके ख्याल में हो सकती है। तो आज वही काम चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने कर दिया। तो मेरे ख्याल से इस वक्त चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हट रहे और हर वो काम कर रहे हैं जिस काम की मुखालफत बतौर जस्टिस वो पहले किया करते थे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन आज एक और बड़ी ख़बर ये भी है कि जस्टिस शफ़ी सदीकी जो हैं उन्हें सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया। वो सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर ही थे, तो उन्हें को ही बरकरार रखा गया और वो कायम मकाम चीफ जस्टिस भी थे। लेकिन अब जस्टिस शुजात जो कायम मकाम थे उनकी जगह पर जस्टिस आलिया नीलम जो हैं वो चीफ जस्टिस होंगी इस लाहौर हाई कोर्ट की। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से जो दीगर दो ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है, एक तो ये जी कि फ़ौजी अदालतों का जो केस है, जो दरख्वास्त थी कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं किया जा सकता, ये काफ़ी टाइम से समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा था और रीज़न ये थी कि जस्टिस मुसर्रत लाली साहिबा की तबीयत ठीक नहीं थी और वो जो है उनको जो तकलीफ़ हुई थी दिल की, इसके बायस वो छुट्टियों पर थी, तो बेंच उनके बगैर कंप्लीट नहीं था क्योंकि वो भी इस बेंच में शामिल थी। तो अब आपको मैंने कल गालिबन मैंने वीलॉग किया था, उसमें मैंने आपको ख़बर ये दी थी कि अब जो फ़ैसला है वो ये हुआ है कि मज़ीद वेट नहीं किया जाएगा जस्टिस मुसर्रत लाली साहिबा का और बेंच बनाया जाएगा और उसमें किसी नए जज को इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि 3 मज़ीद जजेस की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। तो फ़ौजी अदालतों का केस बिल आखिर समात के लिए मुकर्रर हो चुका है 8 जुलाई को, यानी कि आज 2 जुलाई है। नेक्स्ट वीक फ़ौजी अदालतों का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़िक्स है और ये 7 रुकनी बेंच है जो इस मरतबा बनाया गया है। मैं जजेस के नाम आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो इस बेंच में होंगे। जस्टिस अमीरुद्दीन खान जो हैं वो इस बेंच के सरबराह होंगे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसहर, जस्टिस सईद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादात खान और जस्टिस बिलाल हसन। ये वो 7 जजेस हैं जो कि फ़ौजी अदालतों का जो केस है वो सुनेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी तकरीबन 84-85 लोग मिलिट्री कस्टडी में हैं। बाकी दीगर जो 9 मई और इधर उधर के मुकदमात थे वो तो बेशुमार हैं। सिर्फ जो 104 का 5 का फिगर जो आया था सामने कि ये फ़ौज की हिरासत में बराह रास्त, और उनमें से कोई 20 से के करीब अफराद को 1 साल की सज़ा देने के बाद छोड़ दिया गया था, ईद से पहले उन्हें रिलीज़ किया गया था, और बाकी जो 84 ये कोई फ़िगर है। इनके हवाले से ये बताया जाता है जी बहुत से ऐसे हैं जिनको 3 साल की सज़ाएँ हैं, तो अदालत ने डेटा मंगवाया था जी कि 3 साल की सज़ाएँ किनको हैं उनका भी डेटा दे दिया जाए। तो बेशतर जिनको 3 साल की सज़ाएँ हैं तो फिर 3 साल के बाद हो जाएंगे रिलीज़, बीच में कुछ जो लोग बच जाएंगे उनके हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट देखें कब जो डेटा है वो मंगवाती है कि उनका क्या बनेगा, उनको क्या सज़ाएं हुई हैं, उनको कब रिलीज़ किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, बहुत सारे ख़ानदानों की जो नज़रें थीं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी कि कब ये जो केस है वो समात के लिए मुकर्रर किया जाता है। फिर इसी तरह से जी दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समात के लिए मुकर्रर हुआ है जी, वो हुआ है ट्रिब्यूनल्स का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था ट्रिब्यूनल्स का कि ये नए ट्रिब्यूनल हम बना रहे हैं और नए रिटायर्ड जो जज हैं इनको ट्रिब्यूनल में तैनात कर रहे हैं, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जैसे जज जो कि ट्रिब्यूनल में समातें कर रहे थे और फॉर्म 45 को कंपेयर कर रहे थे, पीटीआई के फॉर्म 45 ठीक साबित हो रहे थे, उनको हटाकर इन्होंने रिटायर्ड जज को लगा दिया ट्रिब्यूनल में कि ये समात करेंगे। इस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया था और हाई कोर्ट की जानिब से हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था
कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर कब समाअत करती है। क्यों? क्योंकि फॉर्म 45 इन्हीं ट्रिब्यूनल्स में खुलने हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का अभी तक जो एक रोल रहा है तारीख़ में, तो खैर वो कूड़ेदान में जाएगा ही जाएगा, लेकिन अब ये देखना है कि इस फॉर्म 45 वाले मामले को चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब कोई ऐसा फैसला ना दे दें कि वो कवर हो जाए। यानी कि अगर वो ये कहते हैं जी कि ठीक है, ट्रिब्यूनल्स जो रिटायर्ड जज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से लगा दे, तो फिर तो एक तरह से फॉर्म 45 वालों को कवर भी मिल जाएगा, क्योंकि इन्हीं जजेस ने जो आइन और कानून के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स में केसेस को सुन रहे हैं, इन्हीं जजेस ने सुना ना, तो फिर तो इनकी हुकूमत जाएगी, क्योंकि फॉर्म 45 ऑलरेडी कंपेयर होना शुरू हो चुके थे और पीटीआई के फॉर्म 45 दुरुस्त साबित होना शुरू हो चुके थे और इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं था। तो अब देखें जी काजी साहब इसके ऊपर क्या करते हैं। बहरहाल जी इसमें हुआ ये है कि इसमें भी बेंच बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो बेंच है वो बनाया गया है। इसमें मैं देख लूँ कितना रुकनी बेंच वगैरह है। अच्छा, अभी बेंच की डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसे भी नेक्स्ट वीक में समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। आखिर में नाज़रीन, जो पार्टी इख्तलाफात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब ने बड़ा स्टेप उठा लिया है। दो इमरान खान साहब ने चीज़ें की हैं। एक तो इमरान खान साहब ने ये कहा है जी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुके थे, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था बुरे दिनों में, उनमें से बहुत सारे जो परिंदे हैं वो वापस आना चाहते हैं। और पार्टी में इस हवाले से भी इख्तलाफ था जी कि लेकर आया जाए, वापस ले लिया जाए उनको, या वापस ना लिया जाए। तो इमरान खान साहब ने इस मामले को ही ख़त्म कर दिया है। फ़ैसला ये किया खान साहब ने कि एक तो केस टू केस वेरी करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर तशद्दुद हुआ, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी, और बहुत सारे लोगों ने कोई फ़ाइलें कबूल कर ली, तो उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। दोनों में डिफरेंस है। तो इन दोनों तरह के जो लोग हैं, जब मैं ख़ुद जेल से बाहर आऊँगा तो केस टू केस में देखूँगा, और फिर उसके बाद मैं ख़ुद ये फ़ैसला करूँगा कि मैंने पार्टी में किसको लेना है और मैंने पार्टी में किसको नहीं लेना। तो ये तो अब मामला ख़त्म हो गया पार्टी में इस हवाले से जो इख्तलाफ था कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मामला इमरान खान ने अपने हाथ में ले लिया है। खान साहब ने कहा है, पैगाम दे दिया है कि मैं जेल से आऊँगा, फिर मैं फ़ैसला करूँगा, ख़ुद फ़ैसला करूँगा किसको मैंने पार्टी में लेना है, किसको नहीं लेना। तो अब इमरान खान साहब अगर किसी को पार्टी में लेते हैं तो तब कोई इमरान खान साहब के सामने नहीं ये बोल सकता कि आप इसको ना लें, खान साहब का फ़ैसला। और खान साहब अगर किसी को नहीं लेते तब भी कोई ये नहीं कह पाएगा कि भाई आप इनको क्यों नहीं ले रहे। तो ये मामला तो ख़त्म हो गया। दूसरा, पार्टी में जो दो ग्रुप्स बने हुए हैं, इस हवाले से इमरान खान साहब ने दोनों ग्रुप्स को अडयाला जेल में तलब कर लिया है। और क्यों तलब किया है कि इनसे पूछा जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म किया जाए। और इस वक्त ये सिचुएशन नहीं है कि ये आपस में लड़ें। तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ जी। इख्तलाफात बड़ा मसला नहीं, उमर अयूब की पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं। पीटीआई में कोई फारवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं। पार्टी में इख्तलाफात की बुनियाद गलत फहमी है, ये इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है। इमरान खान ने दोनों ग्रुप्स को अडयाला जेल तलब कर लिया है। दोनों ग्रुप्स इस तरह से कि दो ग्रुप्स तो नहीं है, लेकिन इख्तलाफात हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन जो पीटीआई की जो कोर कमेटी थी उसने वो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। तो अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि ये इसका इस्तीफ़ा एक्सेप्टेड है, कोई और होगा, तो फिर जो कुछ मर्ज़ी बाकी कहते रहें, क्योंकि पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है। इमरान खान साहब ने कहा जी कि कुछ लोगों ने तशद्दुद के बायस पार्टी छोड़ी, कुछ लोगों ने फ़ाइलें देखकर अलहदगी इख्तियार कर ली। दोनों के अलग अलग केसेस हैं। जब जेल से बाहर आऊँगा तो फिर पार्टी में वापसी के मामलात खुद देखूँगा। पार्टी में इख्तलाफात कोई बड़ा मसला नहीं। उमर अयूब की पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं। पीटीआई में कोई फारवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं। ये ऐसी पार्टी है जो अपने वोट की ताकत पर बनी और कायम हुई। पीटीआई ने मजबूत जमात मुल्क में मौजूद नहीं है पीटीआई जैसी, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता। पार्टी में इख्तलाफात की बुनियाद गलत फहमी है। जुमेरात को दोनों ग्रुप्स को मुलाकात के लिए अडयाला जेल बुला लिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीटेंडेंट जेल सिर्फ ISI के अहकामात पर चल रहा है। दोनों अफसरान को इस वजह से तब्दील किया गया कि मुझे कोई रियायत ना दे दें। हमने अदालत में दरख्वास्त दायर की है कि ISI के कर्नल और मेजर का अडयाला जेल में क्या काम। ISI के पास सिविल मामलात और अदलिया में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। ये हुकूमत भी झूठ पर चल रही है। वज़ीर दाखिला फ़राड और सिफारशी है। इसने क्रिकेट के साथ क्या किया, क्रिकेट ठीक करनी है तो सबसे पहले मोहसिन नकवी को निकाले जो सिफारिश पर चल रहा है। इमरान खान ने यह भी कहा कि मुल्क में इलेक्शन में मुबैना बेज़ाब्तियों पर अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर की है। 85% कांग्रेस अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर इसराइली लॉबी है, वो भी आज तक ऐसी करारदाद मंजूर नहीं करवा सकी। तो ये इमरान खान साहब ने
जो गुफ्तगू है वो की और आखिर में ये भी कहा कि एब्सोल्युटली नॉट के जो उनका मौक़िफ़ था उस पर आज भी खड़े हुए हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।